हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब फैमिली में। और दोस्तों इस वीडियो में जो है वो हम परफॉर्म करेंगे डिफ़ॉल्ट रूट की लैब को। तो दोस्तों चलो समझ लेते हैं जी डिफ़ॉल्ट रूट जो है वो क्या होता है, उसके कैसे हम वर्किंग करते हैं। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूट के अंदर जो है वो सिर्फ हमारे दो ही राउटर का यूज किया जाता है। जैसे हमारा एक R1 ये है और एक R2 हमारा यहाँ पर ये है। तो दोस्तों ये भी जो है वो एक स्टैटिक राउटिंग का ही एक दूसरा रूप है। जो डिफ़ॉल्ट रूट है यहाँ पे इसका यूज क्या है वो आप देखें। जैसे R1 पे मैंने यहाँ पर एक हमारा स्विच लग गया है और दोस्तों यहाँ पर जैसे कि R2 पे हम मान लेते हैं कि हमारे जो है वो 3 से 4 यहाँ पर हमारे स्विच लगे हुए। मतलब कि यहाँ पर कोई अलग NID है, यहाँ पर कोई डिफरेंट NID है, यहाँ कोई डिफरेंट NID है, यहाँ कोई डिफरेंट NID है। तो दोस्तों अगर R1 से मैं जो है वो IP रूट बनाऊं तो यहाँ पर जो है ना हर एक NID के लिए मेरे को एक डिफरेंट रूट बनाना पड़ेगा। मतलब R1 से जो है वो R2 के लिए मेरे को 4 रूट बनाने पड़ेंगे, 4 रूट मेरे को यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें डिफ़ॉल्ट रूट की, तो डिफ़ॉल्ट रूट एक ऐसा रूट है कि मैं R1 से सिर्फ एक सिंगल ही रूट बनाऊंगा और यहाँ पर जितनी भी NID होंगी वो सभी उसी रूट के अंदर से राउटर 1 के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। मतलब कि वो उसके ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इसका यूज जो है वो ओनली 2 राउटर्स के बीच में ही किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि डिफ़ॉल्ट रूट का जो है वो हम किस तरीके से लैब के अंदर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जी हम जो है इस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर का, और ये इसका जो वर्जन है वो 8.0 है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ से अपने 2 राउटर को ले लेता हूँ। एक राउटर हमारा ये है और एक राउटर हमारा ये है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर कुछ स्विच जो है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों हमने राउटर 1 के ऊपर एक स्विच लिया और यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो है वो 4 से 5 स्विच ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो हम कुछ कंप्यूटर्स भी रख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये कंप्यूटर्स रख लिए। अब इसके बाद जो है दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से इस वायर का यूज कर लेते हैं, स्टेट वायर का, और हम राउटर 1 से अपने राउटर स्विच को कनेक्ट करके PC को कनेक्ट करते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से जैसे कि ये वाला हमारा राउटर है, सेकंड राउटर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये येलो वाले आप देख रहे हैं इसके अंदर सिर्फ 2 ही पोर्ट हैं। ये नीचे वाले हमारे किसी काम के नहीं है। जो येलो वाले फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं यही हमारे काम के हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ओनली 2 ही स्विच जोड़ सकते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है। पहले मैं जरा इनको यहाँ से जोड़ देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर नए पोर्ट कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपने जो है राउटर के ऊपर जाना है, यहाँ से इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है, जूम इन कर लीजिएगा। अब ये राउटर का ऑन ऑफ स्विच है, आप इसे यहाँ से जो ना ऑफ कर दीजिएगा। देखिए ग्रीन लाइट बंद हो चुकी है। ये जो 2 पोर्ट हैं ये हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं जिनका हम यूज कर चुके हैं। ये 2 सीरियल हैं, ये 2 खराब वाले पोर्ट हैं। आप इन्हें यहाँ से हटाइएगा, यहाँ छोड़ दीजिएगा पकड़ के। अब दोस्तों आपने करना क्या है, जो राइट हैंड साइड में तीसरा नंबर है 1CEF, आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो हमारे फास्ट इथरनेट पोर्ट इंटरफेस आ गए हैं। आप यहाँ से उठाइएगा और जो खाली जगह आपको दिख रही है यहाँ पर आप जो है ना इसे ड्रॉप कर दीजिएगा। माउस से आपने पकड़ के रखना है क्लिक से और यहाँ लाके आपने छोड़ देना है। तो दोस्तों अब इस तरीके से हमारे पास जो है वो यहाँ पर 6 पोर्ट जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हमने अपने पोर्ट को जो है वो इंक्रीज कर दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इस जो स्विच हमने ऑफ किया था इसे हम यहाँ से ऑन कर लेंगे। अगर आपने ऑन नहीं किया तो ये काम नहीं करेंगे। अब हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब हम दोस्तों बाकी की जो स्विच हमारे बचे हुए हैं उनको हम अपनी वायर सेलेक्ट करके जो है बाकी के जो स्विच हैं उनको भी, अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा 4/0 आ गया। अब हम यहाँ पे इसको 4/0 से सेलेक्ट कर लेंगे। इसको हम दोस्तों 5/0 से कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 6/0 भी आ गया। इसी तरीके से हम इनके जो है अपने PC को जो है वो कनेक्ट कर लेंगे यहाँ से, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो है वो अपने इस तरीके से अपने PC को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। ये हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया। अब दोस्तों दोनों PC को हमें जो है वो कनेक्ट करना है, दोनों राउटर को। तो दोस्तों यहाँ से हम सीरियल केबल को ले लेंगे और यहाँ से जो है वो हमने सीरियल 2/0 को लेके सीरियल 2/0 से कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जी भाई, यहाँ पर जो हमारा ये वाला पोर्ट है वो 6/0 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 1 है, और ये जो है वो हमारा 0/0 है, ये 1/0 है। अब इन्हें सबको हमें अलग अलग IP एड्रेस देने हैं। तो हम यहाँ से पहले यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसे देना चाहते हैं 192.168.100.1। इसके बाद दोस्तों हम सामने एक ही रेंज का IP एड्रेस देंगे, सीरियल केबल पे आप जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर दे देते हैं 10 का 1, और यहाँ नीचे इस PC को हम देंगे 10 का 10। इस तरीके से दोस्तों अब हम यहाँ पर देंगे, फॉर एग्जांपल हमने दिया 20 का 1 और यहाँ पे हमने दिया 20 का 10।
यहाँ पर दोस्तों हमने दिया 30 का 1 और यहाँ पर हमने दिया 30 का 10। इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर दिया 40 का 1 और यहाँ पर जो है दोस्तों हमने दिया 40 का 10। इसके बाद दोस्तों हमने जो है वो यहाँ पर दिया 50 का 1 और यहाँ पर हमने दिया 50 का 10। अभी दोस्तों जो ये हमारा वाला पोर्ट है 6/0, इसे अभी हम छोड़ रहे हैं, इसे हम अभी कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। अब दोस्तों हमें करना क्या है जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले राउटर 1 के अंदर जाता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और CLI मोड में चला जाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप इसे यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है वो नो लिखता हूँ, देन मैं अब इनेबल मोड में आता हूँ। तो दोस्तों इनेबल मोड में जाने के लिए मैं हमेशा इनेबल लिखता हूँ, लेकिन आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी चला सकते हैं। जैसे आपने EN लिखा और आप टैब दबा देंगे तो ये अपने आप से पूरा आ जाएगा। ये सेकंड लाइन में आ रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, तो आप टैब का यूज भी कर सकते हैं। देन हम आ गए हैं, हमने कॉन्फ़िग, अब हमें कॉन्फ़िग मोड में जाना है। अब दोस्तों हमें जो है सबसे पहले FA मतलब कि फास्ट इथरनेट IP एड्रेस दे देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे INT टैब दबाएंगे, FAS टैब दबाएंगे और 0/0। अब यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे IP स्पेस एड्रेस स्पेस क्या एड्रेस है जी, 10 का 1 10 का 1 स्पेस सबनेट मार्क्स, देन नो स्पेस SH लिख के दोस्तों यहाँ पर मैं टैब दबा दूंगा तो पूरा आ जाएगा। देन एंटर और यहाँ से एग्जिट। आप जब एंटर मारें हैं तो आप जो ना हमेशा एक से ज़्यादा एंटर मारें, तो आप देख सकते हैं हमारा ये पोर्ट अप हो चुका है। चलिए दोस्तों मैंने इसका नाम जो है वो रिनेम नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर जो है वो होस्ट नेम वाली कमांड चला के इसका नाम R1 रख देता हूँ। तो आप देख रहे हैं जी हमारे जो राउटर का नाम है वो R1 हो चुका है। इसी तरीके से अब मैं सीरियल पोर्ट को जो है दोस्तों वो IP एड्रेस दे देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पर 192.168.100.1 है। तो हम लोग जाएंगे INT लिख के टैब दबाएंगे, ऐसे लिख के टैब दबाएंगे और 2/0 और दोस्तों IP स्पेस एड्रेस कितना है जी, 192.168.100.1 क्लास C का है, तो आपने क्लास C का सबनेट मार्क्स लिख देना है, नो स्पेस SHU और नो शटडाउन आ गया और आपने एग्जिट करके बाहर आ जाना है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्ट जब तक ऑन नहीं होगा, जब तक सीरियल केबल के दोनों एंड पर IP एड्रेस नहीं डल जाएंगे, तो इसलिए ये पोर्ट अभी ऑन जो है वो नहीं हुआ है। आप जो है वो एग्जिट करें और आप जो है SHOW स्पेस IP स्पेस INT टैब और BR टैब में जाके आप देख सकते हैं कि दोनों पोर्ट पे जो है वो हमारे IP एड्रेस आ चुके हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरे राउटर में चलना है, तो हम राउटर 2 पर यहाँ पर आ गए हैं। राउटर 2 के ऊपर हम यहाँ पर दोस्तों आ गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम नो लिखेंगे और हम जो है EN लिख के टैप करेंगे और हम कॉन्फ स्पेस T में जाएंगे। हम दोस्तों सबसे पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, हम R2 रख देते हैं। हमने R2 इसका नाम रख दिया। अब दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो सीरियल पोर्ट पे IP दे देते हैं, तो इंटरफेस सीरियल स्पेस 2/0 और IP एड्रेस स्पेस 192.168.100.2 और क्लास C का सबनेट मार्क्स जैसे कि आपको पता ही है, और नो स्पेस SH टैब दबाएंगे और पूरी कमांड आ जाएगी और एग्जिट करके आप बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं चीज़ जैसे ही यहाँ पर हमने IP डाला तो ये जो पोर्ट है हमारे दोनों साइड के ग्रीन हो गए हैं। अब दोस्तों हम एक एक करके अपने स्विच के सभी पोर्ट पर जो है वो यहाँ पर IP एड्रेस देंगे। F0/0 पर सबसे पहले हम देते हैं, तो INT दबा के हम टैब दबाएंगे और FAST लिख के टैब दबाएंगे और 0/0। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है जी, आपको पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है। और IP स्पेस एड्रेस स्पेस दोस्तों इसका जो एड्रेस हमने माना है वो है हमारा दोस्तों 20 का 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 20 का 1 और क्लास A का है तो इसका सबनेट मार्क्स आ जाएगा और नो स्पेस SHUT टैब, देन हम एग्जिट करके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जी हमारा जो पोर्ट है वो ग्रीन हो चुका है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा इंटरफेस फास्ट इथरनेट हमारा है 1/0, इसका IP एड्रेस है 30 का 1, तो हम 30 का 1 डालते हैं। क्लास A है, देन नो स्पेस शट डाउन और एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। तो आप देखेंगे ये पोर्ट भी हमारा ग्रीन हो चुका है। अब दोस्तों 4/0 है, तो INT स्पेस टैब दबा के स्पेस फास्ट इथरनेट टैब और 4/0। देन दोस्तों अब हमारा IP एड्रेस जो है वो है इसके ऊपर 40 का 1, तो 40 का 1 255.0.0 नो स्पेस SH और टैब, देन एग्जिट करके हम बाहर आ गए। इसी तरीके से दोस्तों अब हमारे पास है INT टैब फास्ट इथरनेट 5/0, IP एड्रेस जो है वो है इसका 50 का 1 और यहाँ पर सबनेट मार्क नो स्पेस SH टैब, देन एग्जिट करके हम बाहर आ गए। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी पोर्ट यहाँ पर ग्रीन हो गए हैं।
हमने 6/0 को जो है वो अभी छोड़ दिया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बाद में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है अब मैं आपको कमांड चला के दिखा सकता हूँ। सो IP हम एक बार यहाँ पर दोस्तों एग्जिट करेंगे, इनेबल मोड में आ जाएंगे, SHOW स्पेस IP INT टैब BR टैब, और आप देख सकते हैं जी हमारे सभी पोर्ट पर यहाँ पर जो है वो IP एड्रेस आ चुके हैं, सभी पोर्ट हमारे अप हो चुके हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो है अगर हम स्टैटिक रूट का यूज करेंगे तो स्टैटिक रूट में क्या होगा जी, R1 की अगर हम जान पहचान R2 से कराएं तो हम देख लें जी भाई R1 किसको जानता है। तो यहाँ पर हम कमांड चला के देखते हैं। तो यहाँ पर सो IP रूट हम इनेबल मोड में ही है, सो स्पेस IP स्पेस रूट। अब देखो दोस्तों हमारा R1 जो है वो ओनली 10 को जानता है और 192 को जानता है। क्या हमारा R1 20 को, 30 को, 40 को, 50 को जानता है? नहीं जानता। तो दोस्तों अगर R1 की जान पहचान मेरे को इन सभी से करानी है तो IP रूट वाली कमांड चलानी होगी, एक 20 के लिए, एक 30 के लिए, एक 40 के लिए, एक 50 के लिए, मेरे को यहाँ पर 4 कमांड चलानी होगी। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट का यूज करते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया जी यहाँ पर जो है जो हम यूज कर रहे हैं वो हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट का यूज करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूट में हमें करना क्या होगा कि हम R1 से सिर्फ एक सिंगल कमांड चलाएंगे और यहाँ पर जितनी भी NID हैं वो सभी उसके अंदर क्या हो जाएंगी, उसके थ्रू एक्सेप्ट हो जाएंगी R1 पे। तो चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जी R1 पर हम कैसे कमांड चलाएंगे। तो हम R1 के हमें कॉन्फ़िग मोड पे जाना है और कॉन्फ़िग मोड पे जाने के बाद जो है दोस्तों हम लिखेंगे IP स्पेस रूट स्पेस 0.0.0 स्पेस 0.0.0 स्पेस नेक्स्ट हॉप इंटरफेस IP एड्रेस। तो दोस्तों नेक्स्ट हॉप इंटरफेस IP एड्रेस R1 का जो है वो है 192.168.100.2 ये वाला। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी लास्ट वाली वीडियो देखिए, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट हॉप इंटरफेस IP एड्रेस क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने R1 से कमांड चलाई IP स्पेस रूट स्पेस 0.0.0.0 मतलब कि एनी NID और एनी सबनेट मार्क्स। इसका मतलब है फर्स्ट वाले का एनी NID एनी सबनेट मार्क्स और ये इसका नेक्स्ट हॉप इंटरफेस एड्रेस आ गया। तो दोस्तों अब मैं आपको एग्जिट करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कि सो स्पेस IP स्पेस रूट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी S से हमारे पास आ गया। तो S का मतलब होता है स्टैटिक, और दोस्तों इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है तो स्टार का जो मतलब है वो आप यहाँ पर जो है वो पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट। तो ये स्टैटिक के अंदर हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्मूले का यूज किया है। तो यहाँ पर एनी NID एनी सबनेट मार्क्स आ रहा है। तो कह रहा है जी भाई अगर दूसरी साइड में राउटर 2 की साइड में कोई भी NID हो, उसका कुछ भी सबनेट मार्क्स हो, तो R1 जो है उसको अपने आप से क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमने जो किया है वो हमने क्या किया है जी, यहाँ पर हमने एक साइड से जो है वो अपने डायग्राम के अंदर हमने जो है वो डिफ़ॉल्ट रूट को लगा दिया है। तो दोस्तों हमारा जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो R1 से R2 की तरफ लगेगा, डिफ़ॉल्ट रूट। तो दोस्तों जो डिफ़ॉल्ट रूट है ना वो एक ही साइड से इंप्लीमेंट होता है। तो हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट रूट इंप्लीमेंट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, R2 से R1 की तरफ भी जान पहचान कराएंगे, क्योंकि हमारा जो R2 है अगर आप देखेंगे जो हमारा R2 है, अगर यहाँ पर हम आपको दिखाएं सो स्पेस IP स्पेस रूट कमांड चला के, तो आप देखेंगे जी क्या ये हमारा 10 को जानता है? तो नहीं जानता है। तो जब हम R2 की जान पहचान 10 से कराएंगे तो इस केस में हम डिफ़ॉल्ट रूट नहीं लगाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हमें जो है वो स्टैटिक रूट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो है वो हम R2 से R1 की तरफ जो दोस्तों यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम अपना स्टैटिक रूट इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है जी हमारा जो स्टैटिक रूट है वो किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम राउटर 2 में चले जाते हैं और राउटर 2 के दोस्तों कॉन्फ़िग मोड में जाते हैं और यहाँ पर IP स्पेस रूट स्पेस जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 10 है, उसका सबनेट मार्क्स और दोस्तों नेक्स्ट हॉप इंटरफेस IP एड्रेस जो है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखें। तो IP स्पेस रूट राउटर 2 से, और ये हमारा डेस्टिनेशन NID है, मतलब कि ये वाला राउटर 1 का, और ये हमारा नेक्स्ट ऑफ इंटरफेस IP एड्रेस हो गया ये वाला। दोस्तों हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं, एग्जिट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं सो स्पेस IP स्पेस रूट। तो आप देखेंगे जी अब ऐसे हमारा जो राउटर 2 है वो हमारा जो है 10 को जानता है।
तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो 2 ही राउटर के बीच में होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूट हम एक ही साइड से इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों साइड से कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो हमने R1 से जो है वो इम्प्लीमेंट किया है R2 के लिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जितने भी पीसी हैं हम सबको यहाँ पर जो है वो आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर 10 का 10 डालते हैं, फिर इसका जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हम यहाँ पर अपना मेंशन कर देते हैं। इसी तरीके से अब दोस्तों हम इस पीसी में आईपी डालेंगे, तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये 20 का 10 है और दोस्तों डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 20 का 1 है। यहाँ पर इसका 30 का 10 है, तो हम यहाँ पर जो है वो 30 का 10 डाल देते हैं और डिफ़ॉल्ट गेटवे जो है दोस्तों वो हमारा 30 का 1 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारा 40 का 10 है और दोस्तों यहाँ पर जो हमारा गेटवे है वो 40 का 1 है। इसी तरीके से दोस्तों ये हमारा जो है वो 50 का 10 है और यहाँ पर जो हमारा गेटवे है 50 का 1 है। अभी हमने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है। अब दोस्तों मैं यहाँ से जो है वो इनको एक एक करके पिंग कराऊंगा, तो आप यहाँ पर देखें और मैं कमांड फ्रॉम पे जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस पीसी का आईपी एड्रेस दिखाता हूँ जो कि 10 का 10 है। अब हमने दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पिंग स्पेस 20 के 10 से पिंग करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हो जाना चाहिए। फर्स्ट मैसेज हमारा जो है वो रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकता है, लेकिन उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब हम यहाँ से जो है वो पिंग करेंगे 30 के 10 से। ये देखो, तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 30 के 10 से भी कम्युनिकेट हो जाएगा। पहला मैसेज हमारा रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकता है, उसके बाद हमारा कम्युनिकेट हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ से जो है वो हमारा 40 50 सभी से जो है वो हमारा कम्युनिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक जो ये प्रैक्टिकल है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हमारा हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पोर्ट को हम बाद में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों अगर ये कोई एनआईडी में राउटर 2 के ऊपर बाद में कॉन्फ़िगर करता हूं, तो क्या उसको ऐड कराने के लिए मेरे को राउटर 1 के ऊपर डिफ़ॉल्ट रूट दोबारा से चलाना पड़ेगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। अगर राउटर 2 के अंदर आप किसी दूसरी एनआईडी को जोड़ते हैं या ऐड करते हैं, तो राउटर 1 जो है उसको डिफ़ॉल्ट कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर 1 के ऊपर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं राउटर 2 के F0/0 पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर देता हूं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मैं ऐसा मान लेता हूं कि भाई इसका जो आईपी एड्रेस है वो मान लेता हूं 100.0, या मैं क्लास B का कोई इसका आईपी एड्रेस मान लेता हूं 130.10.0.1 और यहाँ पर हम रखेंगे 130.10.0.10। तो चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको आईपी जाके दे देता हूँ। तो हम यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले कॉन्फ़िग मोड में जाएंगे और ये हमारा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 6/0 है। आईपी स्पेस एड्रेस 130.10.0.1 क्लास B का है और नो स्पेस SH शट डाउन, एग्जिट करके हम बाहर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जी भाई सो स्पेस IP स्पेस रूट के अंदर जी हमारा 130 का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब दोस्तों ये पोर्ट हमारा ग्रीन हो चुका है। हम पीसी को जो है वो आईपी एड्रेस दे देंगे यहाँ से 130.10.0.10 और इसका सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट गेटवे। इस तरीके से हमने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं अपने जो है पोर्ट को ऑन करने के लिए। उसके बाद देखो हमारा पोर्ट ऑन हो गया है। अब हम इस कंप्यूटर से जो है वो पिंग करेंगे, पिंग स्पेस 130.10.0.10 और आप देखेंगे कि यहाँ से डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर जो है पिंग हो जाएगा। हमें R1 के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा कमांड चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये जो है ना डिफ़ॉल्ट रूट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि अगर सामने वाले राउटर पे कोई भी नई एनआईडी आती है तो आपका जो हमारा राउटर 1 है उसे हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसको ऑटो जो है वो कैप्चर कर लेगा और वहाँ तक आपका कम्युनिकेशन करवा देगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रैक्टिकल में हमने सीखा है कि हम किस तरीके से अपनी डिफ़ॉल्ट रूट की लैब को कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।